2 दिन बाद फिर से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आपको जानकारी फटाफट से दे देते हैं। पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 27 पैसे की वृद्धि कर दी गई है। डीजल की कीमत में 28 पैसे की वृद्धि की गई, यानी बढ़ोतरी कर दी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अभी भी $71 प्रति बैरल के पार है, यानी बड़ी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आम जनता कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले भी इसी तरीके से पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई, जब लोगों को कहीं लगा कि अब 1-2 दिन में दाम कम होंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ठीक 2 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो गई है और लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, क्योंकि कोरोना काल में हमने लॉकडाउन की स्थिति देखी। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जब लोगों को ऑफिस जाना है, जब लोगों को काम से बाहर जाना है, तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। और यही दोहरी मार इस वक्त जनता पर पड़ रही है और जनता ये कह रही है कि जेब ढीली करनी पड़ रही है। सरकार कुछ तो आप करिए, क्योंकि वोट सरकार को इसलिए दिया गया कि महंगाई कम की जाए, लोगों के बारे में सोचा जाए। पर वाकई क्या ऐसा हो रहा है? शायद नहीं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो जानकारी आपको दे रहे हैं, फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बजट पेश करते हुए नजर आई थी और वो कह रही थी कि महंगाई पर लगाम लगाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और तस्वीर आपके सामने है, जानकारी आपके सामने है कि पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं जनता सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएगी, जो जनता की तरफ से कहा भी गया, जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई कम करो सरकार। फिलहाल विपक्ष भी पूरे मूड में है और विपक्ष घेर रही है सरकार को, और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार आप कुछ करिए जनता के लिए। फिलहाल विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और सरकार ये कह रही है कि आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, पर कैसे कम होंगे उसका कोई खाका नहीं है, ना उसके बारे में बताया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री भी इसके बारे में कुछ जानकारी अभी फिलहाल नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकेंगे, इसकी अभी कोई तारीख नहीं है। तो आप अपनी जेब में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डालकर चलिए जब आप पेट्रोल डीजल भरवाने जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और अब जो पेट्रोल डीजल के दाम हम आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे की वृद्धि हो गई है। और अगर बात करें डीजल की कीमतों में, तो डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, यानी 28 पैसे की वृद्धि हो गई है। तो आपको अपनी जेब ढीली करना जरूरी है अगर आपको पेट्रोल डीजल चाहिए तो। फिलहाल सरकार दावा वादा कर रही है, लेकिन हकीकत कितनी है उन दावे और वादों में, वो हम आपको बता ही रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम में किस तरीके से वृद्धि हो रही है। बात अगर राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी ने कल भी ट्वीट किया और पेट्रोल डीजल को लेकर और बेरोजगारी को लेकर तंज कसा है। प्रणय शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, पेट्रोल डीजल का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं 2 दिनों में ये लगा आम जनता को कि अब दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी, दाम घटेंगे, लेकिन फिर वैसा ही हुआ। ठीक 2 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो गई। प्रणय। बिल्कुल हर्ष, और बहुत ज्यादा इस वक्त हम कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ये परेशानी का सबब बना हुआ है, जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो 94 रुपए 82 पैसे इस वक्त पेट्रोल के दाम प्रति लीटर हैं और डीजल 85 रुपए 72 पैसे बना हुआ है। ये प्रति लीटर का मैं दाम बता रहा हूँ दिल्ली के अंदर। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो दाम है उनमें बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। और ये कब दामों में रुकावट आएगी या कब दाम बढ़ना बंद होंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले लगातार कई 2 महीने से अगर हम बात करें, जब 5 राज्यों में चुनाव थे तब दामों को रोका हुआ था सरकार के द्वारा, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो दाम है उसने फिर से बढ़ना जो है वो शुरू कर दिया है। तो यही वजह है कि दिल्ली की बात हो, राजस्थान की बात हो, मुंबई की बात हो, देश भर में जो दाम है वो इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग हैं वो खासा जो